दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका अपना चैनल मैथ जूम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले मैं आपको अलजेब्रा का नंबर सिस्टम का इससे पहले चल रहा था और मैं एक बेसिक कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन डाला था। और क्वेश्चन क्या, मैं 16 वीडियो डाल चुका हूं बेसिक कैलकुलेशन से। और ये आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें सब मैं बेसिक से लेकर के ट्रिक तक बताऊंगा। उस चैप्टर का नाम है सर्ट्स एंड इंडिसेस, यानी घातांक और करनी। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि अब आपको बताएंगे सबसे पहले घातांक के नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिसेस। तो इसमें पहले मैं फॉर्मूला को प्रूव करूंगा दोस्तों एक वीडियो में, उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जितना भी कंसेप्ट रहेगा मैं सब बताऊंगा दोस्तों, मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट आते हैं घातांक और करनी का यूज क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं दोस्तों कि हम जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको इजी बनाने के लिए करते हैं, जो गुना करते हैं उसको इजी बनाने के लिए करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए घातांक करने का यूज करते हैं। जैसे में मान लेते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं 8 मल्टीप्लाई 8। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं 50 बार रहे, 50 बार दिया हो रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इतना लंबा हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बराबर हम लिख सकते हैं 8 के पावर 50। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो 8 जो हो गया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं घातांक। घातांक मतलब इंडिसेस। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोलते हैं हम घातांक। इसी प्रकार इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही ऐसा हम लोग करते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला को अगर हम प्रूव करेंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि ए गुना ए इस प्रकार कितना बार है, तो n बार है। तो जितना बार रहेगा वो आपका पावर में चल जाएगा, यानी कि घातांक मतलब पावर, यही पावर हो गया। ये जो 50 है ना दोस्तों, इसमें यहाँ पे क्या है, n जो है आपका ये पावर है, यानी इसको घातांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका, ये आपका बेस हो गया, बेस। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, ये 8 जो है ये a हो गया, ये 50 जो है ये n हो गया। जितना बार रहेगा वो हो जाएगा घातांक यानी पावर, और ये जो बेस जिस पर रहेगा घातांक ऊपर, ये हो जाएगा आपका बेस, यानी ये इसका बेस है। आप देख सकते हैं, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ही हम करते हैं। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सेकंड नंबर में देखेंगे a पर पावर p, a पर पावर q, a पर पावर r बराबर a पर पावर p प्लस q प्लस r, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा फिर तो कितना भी पावर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 0 ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि 2 पर पावर मान लेते हैं 3 है, ठीक है ना, प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 2 गुना 2 का पावर 3, 2 के पावर 3 प्लस 2। अगर 2 के पावर 1 भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो इस स्थिति में अगर बेस सेम है, चाहे वो 3 मल्टीप्लाई में रहे चाहे 4 मल्टीप्लाई में रहे, जो पावर है आपका, जो घातांक है आपको ऐड हो जाएगा, क्योंकि पावर आपका सेम है। पावर सेम है तो 3 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। ठीक है ना, और 2 के पावर 7 कितना होता है दोस्तों, 128 होता है। यही 128 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप इस फॉर्मूला को भी प्रूफ मैं कर चुका हूं, एग्जाम्पल ही बता चुका हूं। प्रूफ तो करने में ज्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, मैं एग्जाम्पल देख के समझाऊंगा कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं 3 के पावर 8 है, गुना 3 के पावर 9 है, गुना 3 के पावर 10 है। तो
पावर तो सेम है, पावर सेम है। अगर पावर अगर सेम नहीं रहेगा दोस्तों, मान लेते 9 के पावर 9 है, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको 3 के पावर स्क्वायर करेंगे तो 9 लिख सकते हैं ना, और 9 दूनी 18, यानी डायरेक्ट 3 के पावर यहाँ पे 18 कर देंगे। अब तो पावर सेम आ गया, अब पावर सेम आ गया, सॉरी अब बेस सेम आ गया, तो पावर को ऐड कर देंगे। 8 10 8 18 26 और 26 10 36, 3 की पावर 36, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, यही मेरा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर डिवाइड रहेगा कोई भी अंक का, एक ए पर पावर एन है, ए पर पावर एन है, तो 3 कंडीशन आता है। कंडीशन क्या आता है, अगर ए पर पावर एन है, ए पर पावर एन है बटा में, तो अगर एम बड़ा होगा एन से, एन बड़ा होगा एम से, अगर एम एन बराबर होगा तो क्या क्या कंडीशन आएगा। अगर मान लेते हैं दोस्तों 5 के पावर 3 मान लेते हैं, डिवाइड 5 के पावर 2 मान लेते हैं, देखिए तो यानी ए एम है और ये एन है कि नहीं, यानी कि एम बड़ा है और एन छोटा है। तो हम कर सकते हैं 5 के पावर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 के पावर 1, यानी 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा 5, आंसर। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये वाला जो रहना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, 5 के पावर मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, 5 के पावर 9 ले लेते हैं। अब इस कंडीशन में देखिए दोस्तों कि n बड़ा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 बटा 5 के पावर 9 माइनस 4 करेंगे, क्योंकि 9 में ही से 4 घटेगा ना, बाहर घटेगा कि नहीं घटेगा, यानी 1 बटा 5 के पावर 5, जितना 5 के पावर 5 है वही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस तरह अगर नहीं करते हैं तो एक और कंडीशन, एक और नियम से आप समझ सकते हैं कि 5 के पावर भागा में अगर करेंगे तो 4 में से अगर 9 घटा दिए, ठीक है, घटा दिए कि नहीं, तो कितना है दोस्तों 5 के पावर -5 आया। अगर पावर में माइनस आ जाता है तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 1 बटा 5 के पावर 5, यानी माइनस को हटाने के लिए 1 बटा करते हैं। आपको ये भी चीज बताएंगे कि ए पर पावर -1 का वैल्यू होता है 1 बटा ए होता है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 रहेगा तो 1 बटा ए पर पावर 2 हो जाएगा। ये मैं ये भी नियम बताऊंगा दोस्तों, पर यही चीज यहाँ पे समझना है, तो किसी भी तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बताते हैं दोस्तों आपको। इसमें अगर दोस्तों एम और एन दोनों आपस में बराबर है, जैसे मान लेते हैं 6 के पावर 7 मान लेते हैं, 6 के पावर 7 मान लेते हैं, दोनों तो बराबर है। तो दोनों जब बराबर है तो 6 पर पावर 7 माइनस 7 होगा कि नहीं होगा, आपको समझाने के लिए इतना डिटेल्स लिखा है। तो 6 के पावर 7 माइनस 7 कितना आएगा दोस्तों, 0। और किसी के पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। मैं वो भी बताऊंगा। अगर मान लेते हैं 800 के पावर 0 हो गया तो इसका भी वैल्यू 1 ही हो जाता है। कितना भी रहे दोस्तों, 1 लाख भी अगर रहेगा दोस्तों, इसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही हो जाता है। कितना भी लंबा ले लीजिए आप अंक, कितना भी लंबा, आपको जो मर्जी चाहे वो लीजिए, अगर पावर 0 रहेगा ना तो हमेशा इसका वैल्यू 1 ही आ जाता है। ठीक है ना, तो मैंने तीनों कंडीशन को आपको बता दिया है। आप तीनों कंडीशन को देखिए और उसके बाद समझिए। मैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलता हूं दोस्तों। इसमें आप देखिएगा दोस्तों, ए के पावर m और उस पर पावर n दे दिया जाए, यानी कि इसको ब्रैकेट में घेरा हुआ है। अगर नहीं घेरा हुआ रहता तो दोनों में अंतर है, मैं वो अंतर भी अभी समझाऊंगा, पहले ये देख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ए पर पावर m गुना n, अगर इस तरह है तब ब्रैकेट में घेर के अब पावर n दिया हो रहेगा तो m मल्टीप्लाई n होगा, बराबर इसको हम n मल्टीप्लाई n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वो भी अभी प्रूव करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। और a पर पावर n पावर ब्रैकेट में देके पावर m होता है,
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि a पर पावर m ब्रैकेट देखिए पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों a पर पावर m गुना n। ठीक है। अगर सेकंड कंडीशन इसी में से देखेंगे दोस्तों, अगर a पर पावर m पर पावर n है, अगर यही चीज यहाँ पे कर देते हैं, पहले a पर पावर n ब्रैकेट करके पावर n, इसमें और इसमें दोनों में बहुत अंतर है, इसमें दोनों में बहुत अंतर है। मैं दोनों में अंतर प्रूव करूंगा, अभी साबित करूंगा कि कैसे अंतर है। ठीक है ना, क्योंकि ये गुना होता है। ये n पर पावर m अगर 2 पर, अगर मान लेते हैं 4 के पावर 2 के पावर 8 रहे तो 2 के पावर 8 होगा, पहले 2 के पावर कितना 8 होगा 256 4 के पावर। अगर इस तरह रहेगा दोस्तों, इस तरह रहेगा, तो इसका मतलब है 4 के पावर 2 गुना 8 होगा, यानी कि 4 के पावर 8 दूनी 16 होगा। तो दोनों में अंतर है। देखिए मैं उसको भी प्रूव करूंगा, अब देखते जाइए, पहले इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों मैं आप ये बताना चाहता हूं कि a के पावर m अब ब्रैकेट करके पावर है, तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में पावर जो रहेगा m गुना n। अगर a के पावर n पहले आ जाता है, उसके पावर m रहता है, तो a के पावर n गुना m हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन में सेम ही आता है, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे m गुना n चाहे करेंगे n गुना m, तो दोनों कंडीशन सेम ही है। तो सेम ही है यानी आपस में ये दोनों बराबर हो गया, आपस में ये दोनों बराबर। कैसे कि अगर 4 गुना 5 लिखें चाहे 5 गुना 4 लिखें, कब एक में 25 आएगा एक में 30 आएगा? नहीं, दोनों में सेम ही आएगा, यानी 20 ही आएगा। 4 गुना 5 कीजिए चाहे 5 गुना 4 कीजिए, यानी m गुना n कीजिए चाहे n गुना m कीजिए, दोनों कंडीशन सेम है। यानी ये दोनों सेम है, इसको उदाहरण लेकर हम समझा दिए। ये दोनों जब सेम है दोस्तों, तो ये भी दोनों आपस में सेम होगा, यानी a के पावर m अब पावर n बराबर a के पावर n अब पावर m। अब कैसे बराबर है मैं वो भी समझाऊंगा, देखिएगा कैसे बराबर है। अगर मान लेते हैं दोस्तों 3 के पावर 2 है और इसके पावर हम 4 दे देते हैं, ठीक है, बराबर ले लेते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे 3 के पावर 4 पहले कर देते हैं, ठीक है ना, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं, और फिर क्या बोलते हैं उल्टा कर देते हैं, 3 के पावर 4 और उसके पावर 2 कर देते हैं, है कि नहीं, कर सकते कि नहीं। तो दोनों कंडीशन में 2 गुना 4 होगा, यानी कि 3 के पावर 8 और इसमें भी 3 के पावर 8, यानी दोनों कंडीशन में मेरा सेम ही आया, दोनों कंडीशन में मेरा सेम ही आया। तो मेरा कहने का मतलब है a के पावर n पर पावर n कीजिए या a के पावर n के पावर m कीजिए, दोनों कंडीशन में सेम ही मैंने प्रूव कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों एक चीज और, इसी चीज को हम लेकर के चलते हैं, इसी चीज को क्या कि और बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। आप देखेंगे दोस्तों कि 3 के पावर स्क्वायर यानी 3 के पावर 2, अब पावर इसका कितना कर देते हैं 4। यही चीज को दोस्तों, इसी चीज को बराबर ये नहीं होगा, मैं प्रूव करूंगा। 3 के पावर 4 चाहे स्क्वायर ले लेते हैं, 3 के पावर स्क्वायर अब पावर 4, तो दोनों में बहुत अंतर है। क्यों अंतर है दोस्तों? आप जानते हैं 3 के स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 2 गुना 4 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 2 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि 2 का पावर 4 है, तो 2 के पावर 4 कितना होता है दोस्तों? 2 के पावर 4 कितना होता है 2 गुना 2 गुना 2 होता है कि नहीं, यानी 16 होता है, तो 3 के पावर 16 होगा। लेकिन इसमें कितना आया 4 दूनी 8 आया, दोनों में अंतर आया, बहुत अंतर है। ये हमेशा आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। इससे ये भी सिद्ध हुआ दोस्तों, अगर एक के पावर m रहे और उसके पावर n रहे, एक के पावर n और पावर n, तो ये हमेशा बराबर नहीं होगा, ये बराबर हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
कि ए के पावर एम ब्रैकेट में अगर ए रहे तो ये मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये पावर का पावर होता है। ए के पावर एम के पावर एन, तो पहले ऊपर वाला निकालेंगे, एन के पावर एम के पावर एन निकालेंगे, 2 के पावर 4 निकाले तो 16 आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 3 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर गुना 3 के स्क्वायर कितना बार है? पावर 4 है, इसलिए हम इसको 4 बार लिखेंगे तभी तो आएगा ना। 3 गुना बेस सबका सेम है कि नहीं? सेम है। देखिए तो बेस सबका जब सेम है तो पावर में क्या होता है? ऐड होता है। अभी अभी जस्ट मैं सेकंड फॉर्मूला बताया हूं, यानी 3 के पावर 8 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आप कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसके पावर दिया हुआ रहेगा तो पहले ऊपर का पावर निकालेंगे, 2 के पावर 4 निकालेंगे तब ये निकलेगा। लेकिन इस कंडीशन में ब्रैकेट से घेरा हुआ रहेगा तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 दुनिया, लेकिन उस कंडीशन में नहीं, तो ये आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन ये बराबर होता है। ए के पावर एम ब्रैकेट में पावर एन, चाहे इसको पलट दीजिए, एन यहां लिए एम यहां, ये बराबर आपस में होता है। मैंने प्रूव भी कर दिया, देख लीजिए, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। बहुत बेसिक चीज से आपको बताना है दोस्तों, इतना बेसिक चीज से आपको यूट्यूब पर कहीं मिलने को नहीं है, इसलिए आप मेरा बेसिक चीज देखें और ट्रिक भी देखें। मैं बेसिक से पहले बता करके ट्रिक बताता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर मान लेते हैं a बटा बी या पावर एन है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। वैसा कंडीशन आता है, वैसा क्वेश्चन आता है, तो आप अलग अलग लिख के उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे a के पावर n लिख सकते हैं और b के पावर n लिख सकते हैं, और b बराबर नॉट इक्वल टू 0। जब b अगर 0 हो जाएगा तो ऐसा कंडीशन नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लेते हैं 6 बटा 7 अब पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर, अलग अलग पावर को हम लिख सकते हैं। अंश को अलग पावर रख देंगे और हर को अलग पावर में रख देंगे, यानी दोनों को पावर 2 है तो 6 पर पावर 2 और 7 पर पावर 2। अगर इसको सोल्व भी करेंगे तो 36 बटा 49 होगा, 36 बटा बाई 49 होगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर मान लेते हैं 6 गुना 9 गुना 7 रहे अब पावर n रहे, तो इसको भी हम अलग मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं अलग अलग, यानी कि कितना भी रहे। अगर मान लेते हैं 2 रहे, एक और 2 रहे, तो इसको भी हम 4 रहे 5 रहे 6 रहे, जितना भी रहे अलग अलग पावर में लिख सकते हैं। n का वैल्यू मान लेते हैं 2 दे देते हैं, तो 2 के पावर 2 गुना 6 के पावर 2, 9 के पावर 2 और 7 के पावर 2, सबको अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये तो स्पष्ट रूप में इतना रहा, अगर कंबाइंड रूप में रहेगा, अगर हम मान लेते हैं 18 के पावर 2 रहेगा, तो इसको आप कैसे अलग अलग करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन में आएगा दोस्तों। अगर मान लेते 18 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं पावर 2। 18 को हम तोड़ लिए हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको हम तोड़ देंगे, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, इसको हम इस तरह हम लिख सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो ऐसा इसलिए रूल बताया जा रहा है कि क्वेश्चन लंबा लंबा रहेगा, आपको इसका यूज करके कम समय में बनाना रहता है। ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, a के पावर p बटा q, तो इसको हम लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था, इस तरह अगर छोटी ब्रैकेट से घेरा हो रहा है तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो 1 बटा q में अब p से गुना होगा तब p बटा q नहीं होगा, p बटा q होगा, यानी सही है। उसी प्रकार ये भी चीज है, अगर p इस पर मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, तो p गुना
1 बटा क्यू, तो इसमें भी गुना करेंगे तो p बटा क्यू ही होगा, यानी ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, हम अगर ये ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिखेंगे कि 1 के पावर p गुना 1 बटा क्यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। अगर हम लिख कर 1 के पावर 1 बटा क्यू गुना अगर p लिख दें तो भी कोई बुराई नहीं है, ये दोनों सेम ही है, क्योंकि इस तरह जो रहता है ना हमेशा गुना के रूप में ही रहता है। ठीक है दोस्तों, इतना जो मैं बताया मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। हम इसमें देखते हैं दोस्तों कि यदि a के पावर m बराबर a के पावर n है तो m बराबर n होगा। क्यों होगा? आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो है इसका बेस दोनों सेम है, तो दोनों जब सेम होगा दोस्तों तो आपका पावर हमेशा बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर बेस वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर हमेशा बराबर हो जाएगा। अगर हम इसी तरह का एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों कि 3 के पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे ले लेते हैं 9, तो इसमें तो बेस वैल्यू सेम नहीं है, आपका बेस वैल्यू दिया हुआ नहीं रहेगा सेम, आपको बनाना पड़ेगा। देखेंगे यहाँ पे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम 9 को 3 के पावर स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, यानी 3 के पावर स्क्वायर 9 ही होता है। तो देखेंगे दोस्तों अब तो बेस वैल्यू सेम आ गया, जब बेस वैल्यू सेम आ गया तो इसमें हम पावर को बराबर ले सकते हैं, यानी 2x प्लस 1 बराबर 2, यानी कहने का मतलब है 2x बराबर 2x बराबर इधर जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आपका आंसर हो गया। तो इस तरह अगर बेस बराबर रहेगा तो पावर सेम हो जाएगा। सेकंड 9th फॉर्मूला है कि a के पावर m है बराबर b के पावर m है, यानी कि पावर सेम दिया है इसमें क्या है दोस्तों, पावर सेम दिया है तो बेस वैल्यू बराबर हो जाएगा, बेस वैल्यू बराबर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 8 के पावर 2 दे देते हैं बराबर 9 के पावर 3 दे देते हैं, सॉरी 2 ही दे देते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों अगर ये मान लेते हैं 6x प्लस 2 बराबर 3 के स्क्वायर, चाहे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं 27 दे देते हैं, ठीक है। इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइएगा दोस्तों, तो इसमें तो कुछ हमको पता नहीं चल रहा, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है, 3 दे देते हैं, अब इसमें तो पता नहीं चल रहा, तो पहले हम 27 को क्या 3 के पावर क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, 3 3 9 9 3 27। अब देखेंगे दोस्तों कि ये पावर आपका सेम आ गया, जब पावर सेम है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी 6x प्लस 2 बराबर 3, यानी 6x बराबर इधर 2 जाएगा तब बच जाएगा 1, यानी x बराबर 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, हजारों लाखों क्वेश्चन बनेंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप इसमें देख लीजिए, आप देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 10। मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में कि किसी के पावर भी 0 1 ही होता है, यानी a के पावर 0 का वैल्यू 1, चाहे मान लेते हैं 9 के पावर 0 का वैल्यू 1, कितना भी पावर क्यों ना हो, 418 के पावर 0 बराबर 1, जो मन आए वो आप ले लीजिए, कितनों के पावर आप ले लीजिए, पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब इसमें हम देखते हैं दोस्तों a के पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a,
जहां a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू नहीं ये निकलेगा। अगर a बराबर जीरो नहीं होता है तो देखेंगे दोस्तों, अगर 6 के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 के पावर 1, यानी कि 6 के पावर 1 6 ही हो जाएगा ना। अगर मान लेते हैं 6 के पावर -3 है तो यहाँ पे 6 के पावर 1 लिख करके 1/6 के पावर क्यूब, यानी 1/6 के पावर क्यूब का मतलब होता है 216। अगर मान लेते हैं दोस्तों 8 के पावर 9 के पावर -1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसमें देख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं 8 के पावर 8/9 पावर 1 लिख सकते हैं ना। तो ऐसा हम कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं दोस्तों एक चीज और, अगर इसी का हम रूप में देख लेते हैं तो a/b रहता है, ठीक है ना, और रेशियो x/y रहता है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं a/b/x/y। इसको आप कैसे लिखते हैं दोस्तों? इसमें गुना करते हैं तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं a/b मल्टीप्लाई y/x, ऐसे भी हम इसमें गुना करते हैं ना दोस्तों, तो ऊपर में क्या लिख सकते हैं ay/bx। सेम ही चीज है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना। तो वही चीज ये है दोस्तों, ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा, ठीक है दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं तो इसको सोल्व भी कीजिएगा दोस्तों, इसको अगर सोल्व भी कीजिएगा तो 8/9 -1 इसमें कितना हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 9/8, यानी ये भी आपस में बराबर होगा। अगर इसको सोल्व कर लेंगे तो यानी 8/9 पावर -1 9/8 के बराबर होगा। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अब 1-2 फॉर्मूला और बचा है, मैं उसको भी कर लेता हूं। अब 12 नंबर में देखिएगा दोस्तों, जस्ट इसके पहले वाला का ही सेम है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आप दोनों को बराबर लिख सकते हैं। a के पावर मैंने -1 बताया तो 1/a के पावर 1 बताया, तो सेम ही चीज है। अगर n में कुछ भी रहे, a के पावर -9 रहे तो 1/a के पावर 9 लिख सकते हैं। चाहे उसका अपोजिट भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगर मान लेते हैं a के पावर 9 रहे दोस्तों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/a के पावर -9। तो दोनों सेम ही चीज है। अगर a के पावर -n है तो 1/a के पावर n हो जाएगा, अगर a के पावर n रहे तो 1/a के पावर n हो जाएगा। अभी ऐसा कंडीशन भी बताया था ये a/b अगर m रहे पॉजिटिव में तो इसको हम उलट देंगे, यानी b ऊपर a नीचे चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। अभी मैंने प्रूफ भी किया हूं, अभी मैं प्रूफ भी किया हूं। 8/9 के पावर अगर 2 रहे, ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं 9/8 पावर 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कंडीशन सिर्फ यही है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ये देखिए, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है कि नहीं, कंडीशन ये खाली चेंज हो गया। ये 8/9 है तो ये पलट गया है तो 9/8 होता है। मैंने अभी प्रूफ भी किया हूं कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम बना सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम बना भी सकते हैं 81/64 हम लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अगर इसको लिखेंगे तो 1 बटा करके लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसमें हम
बहुत हम बढ़िया समझे हैं दोस्तों ये घातांक करने। और मेन लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, अगर किसी के पावर -1 के पावर रहे तो इसमें दो कंडीशन आता है। पहला कंडीशन यह आता है दोस्तों कि सम है कि विषम है। अगर मान लेते इसको प्रूव करना है दोस्तों, 1 के पावर 4 ले लेते हैं तो ये सम हुआ यानी इवन संख्या हुआ। अगर इवन संख्या रहेगा दोस्तों तो हमेशा +1 रहे, अगर और संख्या रहेगा दोस्तों तो हमेशा माइनस होगा। मैं प्रूव करके दिखाता हूं। 1 के -1 के पावर 4 तो -1 गुना -1 गुना -1, इसको गुना करेंगे माइनस प्लस, इसको गुना करेंगे तो माइनस प्लस, ठीक है ना। चलो लगातार गुना माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस यानी +1, और 1 में गुना होगा। 1 से कितना बार 1 से गुना है तो 1 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर -1 के पावर 3 कर देते हैं तो -1 गुना -1 गुना -1, माइनस में माइनस गुना तो प्लस, प्लस में माइनस गुना होगा तो माइनस यानी -1। अब -1 के पावर 5 कर लीजिए, -1 के पावर 7 कर लीजिए, कितना भी पावर और भी कर लीजिएगा तो 1 के पावर और -1 ही होगा। अगर -1 के पावर इवन यानी सम संख्या तो हमेशा आपका +1 होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। आपको कंडीशन में भी दिया हो +1 कब होगा, जब n का मान इवन संख्या होगा। -1 कब होगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा, ठीक है ना। तो इतना सारा कंसेप्ट और उदाहरण लेके आपको समझाए हैं, इतना बेसिक तरीका समझाए हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और क्वेश्चन लाऊंगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा दोस्तों, आप इसमें देखिए तो कितना कंसेप्ट छुपा हुआ है। आप देखिएगा अब इसमें कंसेप्ट क्या छुपा हुआ दोस्तों। आप देखिएगा कि 5 का स्क्वायर कर सकते कि नहीं 25 को, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट हम इस तरह गुना बताएं कि नहीं, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 2 दूनी 4 को गुणा कर देंगे, यानी 5 के पावर 4x कर सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना हो जाएगा, x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैंने बताया था कि पावर में पावर पहले कीजिएगा, 2 के पावर 2 यानी कि 5 के पावर 4 हो जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं। अब मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि आपको जब पावर सेम है, जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगा, यानी 4x बराबर 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन, ये तो लिखना ही नहीं था, सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ गया, एक लाइन में। लेकिन आपके पास कंसेप्ट रहना चाहिए, आपके पास पूरा फॉर्मूला स्मरण रहना चाहिए। इसमें तो फॉर्मूला ही काम आएगा, आप कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्तों, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से बेसिक से लेकर के आपको ट्रिक तक मैं पूरा घातांक करनी, चाहे पूरा सिलेबस या पूरा चैप्टर या प्रत्येक मैथ और रीजनिंग पूरा मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही आदमी को अकल आता है, धीरे धीरे आदमी को ही ज्ञान बढ़ता है, एक ही बार में सब कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। धन्यवाद।